Hello student, welcome back. Today we'll talk about a new poem, Dad and the Cat and the Tree. ये पोएम एक कैट के विषय में कि वो पेड़ पर अटक जाती है और डैड उसको कैसे उतारते हैं. Let's start. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार एक जो कैट होती है वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाती है और पेड़ पे ही अटक जाती है, फंस जाती है ऊपर ही. द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प. बेचारी बिना किसी की मदद के नीचे नहीं आ सकती, वो ऊपर फंस जाती है. अगर कोई मदद नहीं कर पाता वो नीचे नहीं आती. हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी किस प्रकार मदद करोगे? सोरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. कि जैसे इस पोएम में डैडी उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं करोगे. इज डैड ए गुड क्लिम्बर? पोएम में कहा गया कि क्या जिस पोएम का जो डैड हैं वो एक अच्छे क्लिम्बर हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले. वट वर हिज प्लान्स? उसके क्या क्या प्लान्स थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. तो उन प्लान्स को जानने के लिए हमें यह पोएम पढ़नी पड़ेगी. दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. तो राइटर कहता है कि इस मॉर्निंग में एक कैट पेड़ पर, जो घर में ट्री था पेड़ पर, उस पर फंस गई थी. डैड सैड राइट जस्ट. देखो ये कैट ऊपर फंस गई पेड़ पर, नीचे नहीं उतर पा रही. डैड सैड, डैड ने कहा, पिताजी ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी. कि ठीक है मैं इसको नीचे उतारता हूँ. नीचे उतारने का मैं इसको नीचे उतारने की कोशिश करता हूँ, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए उसको कैसे नीचे उतारना है. द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टाल. पेड़ लंबा था और उस पर चढ़ते थे तो वो हिलता था. मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. माँ ने उसको कहा, पिताजी को कहा कि आप, उनका भला चाहते हुए कहा कि आप नीचे मत गिर जाना. डोंट फॉल, कि आप कहीं नीचे मत गिर जाना, पेड़ पर तो चढ़ने जा रहे हो. फॉल, फॉल स्कॉफर्ड डैड ए क्लिम्बर लाइक मी. कि नीचे गिरना, पिताजी ने मजाक में कहा, उपहास करते हुए कहा, एक क्लिम्बर, मेरे जैसा. क्लिम्बर जो होता है जो पेड़ पर चढ़ सकता है, कि मेरे जैसा पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए ए चाइल्ड प्ले दिस इज़ यू वेट एंड सी. कि मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है पेड़ पर चढ़ना, आप देखते रहो और इंतज़ार करो. ही गोट आउट द लेटर. तो वो फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन में जो शेड था, जो शेड होता है घर के बाहर, एक जो छोटा सा कमरा बनाया जाता है जिसमें सामान रखते हैं, तो शेड में से लैडर होती है, सीढ़ी. सीढ़ी ले आया. इट स्लिप्ड. तो सीढ़ी को पेड़ के सहारे लगा के उस पर चढ़ना शुरू किया. तो जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, इट स्लिप्ड, सीढ़ी फिसल गई. ही लैंडेड इनटू द फ्लावर बेड. जो फ्लावर बेड थे, फूलों की क्यारियाँ थी, तो जो पिताजी थे उनमें फूलों की क्यारियों पर जा गिरे. नेवर माइंड सैड डैड. पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं. ब्रशिंग द डर्ट. ब्रशिंग द डर्ट का मतलब कि अपने कपड़ों को झाड़ते हुए, कपड़ों के ऊपर जो मिट्टी गिर गई थी, ऑफ हिज हेयर एंड ऑफ हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट. तो अपने बालों को साफ करते हुए, अपने चेहरे पर से मिट्टी हटाते हुए, और अपने ट्राउज़र होता है पजामा, पैंट, उस पे से मिट्टी हटाते हुए, और टी शर्ट को, जो अपनी शर्ट पहन रखी थी, वो उसको झाड़ते हुए बोले कि कोई बात नहीं. वेल वी विल ट्राई प्लान बी. हम प्लान नंबर बी को यूज़ करते हैं. स्टैंड आउट ऑफ द वे. आप साइड में हो जाइए. मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके. तो माता जी दोबारा उनको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दूसरी बार मत गिर जाना. फॉल अगेन सेड डैड. दोबारा गिरना, पिताजी ने कहा कि दोबारा गिरना. फनी जोक, कि आप क्या ये मजाक जैसी बातें कर रहे हो, कि
दोबारे नहीं मैं गिरूंगा। देन ही swung himself up on a branch, it broke। तब वो कूदकर एक ब्रांच को उन्होंने पर को पकड़ लिया, उस पर झूलने लग गए, और क्योंकि वजन ज़्यादा होने की वजह से पिताजी का ब्रांच जो थी वो टूट गई, टहनी जो थी टूट गई। डैड लैंडेड वॉलो बैक ऑन द डेक। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो पिताजी दोबारे नीचे गिर गए, और मम सैड, माताजी ने कहा स्टॉप इट, कि आप ही ऐसा करना छोड़ दीजिए, आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। वालोप होता है खूब जोर से, मतलब ऊपर से जोर से एकदम नीचे गिरे उनको, और मम्मा ने उसको रोका। यू विल ब्रेक योर नेक, कहीं आप अपने गर्दन न तड़वा लेना, कि आपकी गर्दन टूट जाएगी अगर आप ऐसी तरह से ऊपर से गिर गए तो चोट लग सकती है। रबिश शेड डैड, डैड कहता है बकवास क्यों कर रहे हो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, कहता है कि अब मैं प्लान सी को यूज़ करूँगा। ईजी एट विंकिंग टू ए क्लिम्बर लाइक मी, कि ये मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए तो यह बहुत आसान काम है, पलक झपकने जितना आसान काम है। देन ही क्लिम्बर्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। तब जो डैड थे वो गार्डन में जो वॉल थी, दीवार थी गार्डन की, जिसको बाउंड्री वॉल का बोलते हैं, उस वॉल के ऊपर चढ़ गए। गैस वट, ही डिड नॉट फॉल। आपने सोचना कि क्या हुआ होगा, वह नीचे नहीं गिरे, क्योंकि दीवार पर से वो नीचे नहीं गिरे। ही गेव ए ग्रेट लीप, लीप होता है कूदना, एंड ही लैंडेड फ्लैट इनटू द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। क्रूक होता है मोड़, जहाँ पर पेड़ का तना था, ट्री ट्रंक होता है तना, पेड़ के तने में राइट ऑन द कैट, कैट के ऊपर। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने दीवार पर चढ़कर ऊपर वहाँ से जंप लगाई, और वो पेड़ की टहनी पर जंप लगाते हुए वो जहाँ पर बिल्ली अटकी हुई थी उस क्रूक में मोड़ पर जंप लगा के सीधा बिल्ली के ऊपर जा गिरे। द कैट गेव ए येल, येल होता है चीख मारना। एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड ग्राउंड। तो वो जो बिल्ली थी वो डैड उनके ऊपर जाकर एकदम से गिरे, तो बिल्ली डरकर ज़मीन पर आ गई, ऊपर से जंप किया बिल्ली ने, एकदम से ज़मीन पर कूद गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, तो वो बिल्कुल सेफ थी, उसको कोई सुरक्षित थी, उसको कोई चोट नहीं लगी थी, और वो बिल्ली जो थी वो खुश नज़र आ रही थी कि वो ऊपर से नीचे उतर आई, बच गई है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree। वो स्मर्किंग होता है बनावटी मुस्कान, स्मग होता है घमंड से भरे हुए, कि पिताजी ऊपर थोड़ा घमंड वाली और बनावटी मुस्कान वो हंस रहे थे, परंतु बट पुअर ओल्ड डैड, परंतु बेचारे डैडी स्टिल स्टक अप द ट्री, अभी भी पेड़ पर फंस गए थे, पेड़ पर फंसे हुए थे। तो ये थी पोएम, किट राइट की पोएम थी है ये। तो इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर जो स्टैंजा में थे बन सकते हैं वो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, इसका क्वेश्चन बने, फर्स्ट है व्हाट गॉट स्टक इन द पोएट ट्रीज। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो पोएट के पेड़ पर स्टक फंस गई थी। जैसे कि हम जानते हैं ए कैट गॉट स्टक इन द डेड ट्री, इन द पोएट ट्री, तो यहाँ आंसर लिखा है कैट गॉट स्टक इन द पोएट ट्री। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शो द कॉन्फिडेंस ऑफ डैड। ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे डैड का कॉन्फिडेंस था, जो शो होता था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं।
स्टेटमेंट लाइक अगर वो बोल रहे थे कि जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको कैसे भी उतारूं। एंड चाइल्ड प्ले शो द कॉन्फिडेंस ऑफ डैड, तो ये ऐसी तरह की बातें कि मेरे लिए तो बच्चों का खेल है, या मुझ पे छोड़ दो मैं इसको उतार दूंगा। तो ये स्टेटमेंट्स जो थी, इनसे डैड का कॉन्फिडेंस नज़र आता है। वाई वॉज द मदर वरीड, थर्ड क्वेश्चन है, द मदर वॉज वरीड लिस्ट फादर शुड फॉल, कि माँ इसलिए चिंतित थी कहीं पिताजी नीचे मत गिर जाएं, कि नीचे मत ना गिर जाएं। वट हैपन टू द फादर, पिताजी के साथ क्या हुआ। द फादर फेल इन द फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड थे उनके अंदर गिर गए। पिताजी तो है फूलों की क्यारियों के अंदर, फ्लावर बेड थी उनमें गिर गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नेम द पोएम इज डैड एंड द कैट एंड द ट्री, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, एंड द पोएट इज किट राइट। इस पोएम के जो पोएट हैं किट राइट हैं। गिव 3 पेयर ऑफ रिदमिक वर्ड, रिदमिक वर्ड जो हमने पढ़े थे, जो जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है परंतु मीनिंग अलग होते हैं। ट्री, मी, फॉल, टाल फॉल, शेड बेड, तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो रिदमिक वर्ड हैं। उसके बाद जो पैसेज है वो सेकंड है, सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड ब्रशिंग हिमसेल्फ ऑफ, कि पिताजी अपने आप को क्यों झाड़ रहे थे, अपने कपड़ों को क्यों झाड़ रहे थे। डैड वॉज ब्रशिंग हिमसेल्फ ऑफ बिकॉज ही हैड फॉलन इन द फ्लावर बेड्स एंड हिज बॉडी एंड क्लोथ हैड बिकम डर्टी, क्योंकि पिताजी जो थे फ्लावर बेड में गिर गए थे, फूलों की क्यारियों में गिर गए थे, और उनकी बॉडी पर और कपड़ों पर मिट्टी जो गिर गई थी, इसलिए वो उनको साफ कर रहे थे, झाड़ रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, डज डैड टेक द वार्निंग ऑफ मम सीरियसली, वाई एंड वाई नॉट, क्या पिताजी ने मम्मी की दी हुई चेतावनी को, वार्निंग को गंभीर रूप से लिया, सीरियसली लिया, क्यों, अगर नहीं लिया तो वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका आंसर है नो, डैड डज नॉट टेक द वार्निंग ऑफ मम सीरियसली, कि पिताजी ने मम्मी की जो वार्निंग दी थी कि नीचे मत गिर जाना, तो उसको सीरियसली नहीं लिया। बिकॉज ही थिंक ही विल डू इट ईजली, क्योंकि उनको लगता था कि वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड डैड डू आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द फ्लावर बेड, कि पिताजी जैसे फूलों की क्यारियों से उठे तो उन्होंने क्या किया। डैड गोट अप, ब्रश द डर्ट ऑफ हिज हेयर, फेस, ट्राउज़र एंड शर्ट, तो जो पिताजी थे वो उठे और उन्होंने उठकर अपने जो कपड़ों के ऊपर, बालों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पैंट के ऊपर और शर्ट के ऊपर जो भी डर्ट, धूल, मिट्टी गिर गई थी उसको झाड़ दिया। नेक्स्ट इस स्टेंजा के अंदर जो भी रिदमिक वर्ड हैं वो ढूंढने हैं हमने। फाइंड द वर्ड रिदमिक वर्ड टुगेदर, डर्ट, स्मर्ट, शर्ट, तो डर्ट और शर्ट एक जैसे इनकी आवाज़ है। वे, ओके, जोक, ब्रोक, तो ये थे इसके कुछ सिमिलर वर्ड जिनकी सिमिलर साउंड है। स्टैंजा 3 में है, वाई इज़ मदर अफ्रेड, माता जी क्यों भयभीत थी, क्यों डर रही थी। मदर इज अफ्रेड एज फादर हैज़ ऑलरेडी फॉलन 2 टाइम, अब तीसरी बार जब उन्होंने देखा कि तीसरी बार चढ़ने जा रहे हैं तब वो डर रही थी कि फादर हैज, कि उनके पिताजी जो थे वो 2 बार पहले गिर चुके हैं, अब तीसरी बार फिर चढ़ना चाहते हैं ऊपर। वट डज डैड थिंक ऑफ हिमसेल्फ, डैड थिंक्स हिमसेल्फ टू बी ए ग्रेट क्लाइंबर, पिताजी अपने आप को क्या समझते थे, एक ग्रेट क्लाइंबर, कि जो क्लाइंबर होते हैं जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो वो अपने आप को एक अच्छा अनुभवी क्लाइंबर समझते थे। वट डिड ही डू देन, तब उन्होंने क्या किया। देन ही क्लिम्बड अप हाई ऑन ए गार्डन वॉल, तब एक गार्डन होता है, बगीचे की जो वाल थी उस वॉल, दीवार के ऊपर, बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गए। डिड डैड सक्सेस इन द प्लान सी, क्या डैडी को सक्सीड, कि क्या उनके जो पिताजी थे
वो प्लान नंबर सी जो था, तीसरा प्लान था, उसमें सक्सेस हुए। यस डैड सक्सीड इन द प्लान। हाँ, वो उनको सफलता मिली। जो थर्ड प्लान था उसमें डैड को सफलता मिली। फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा में है ही गेव ए ग्रेट लीप। उन्होंने कूद लगाई थी। तो इसके फोर्थ स्टेंजा के आंसर बनेंगे, क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट क्या था? द थर्ड अटेम्प्ट वाज ए ग्रेट लीप फ्रॉम द डैड ऑन द ट्री। तो थर्ड अटेम्प्ट में पिताजी ने पेड़ पर एक ऊंची कूद लगाई, दीवार पर चढ़कर एकदम से पेड़ पर कूद लगाई। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द कैट गिव द येल। येलो था, जो बिल्ली थी उसने येल चीख क्यों मारी? द कैट गेव द येल एज डैड हैड लैंडेड राइट ऑन इट। जैसे ही डैड कूद कर दीवार पर से एकदम से पेड़ की तने पर जाकर बिल्ली के ऊपर जाकर वो गिर गए। जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई थी उसी जगह पर जाकर वो भी गिर गए बिल्ली के ऊपर। तो इसलिए बिल्ली वहाँ से डर कर नीचे जंप कर गई। तो इसलिए डैड वहाँ, बिल्ली ने एकदम से चीख लगाई। वॉज द कैट हैप्पी एज इट कम डाउन डू इट, हाउ डू यू नो। कि जब बिल्ली नीचे आई क्या वो खुश थी? हमें कैसे पता चल सकता है? हमने पढ़ा था सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड। तो वो स्माइल करते हुए मतलब जो अपनी बिल्ली की खुशी कर प्रकट करने का जो तरीका होता है। यस द कैट वाज हैप्पी टू कम डाउन। तो जैसे ही बिल्ली नीचे आई तो वो काफ़ी खुश थी क्योंकि ऊपर फंसी हुई थी और डैड की वजह से वो नीचे उतर गई थी। तो बिल्ली, द कैट वाज हैप्पी, कैट खुश थी। वी नो इट फ्रॉम द वर्ड्स लाइक प्लीजड एंड स्माइलिंग। क्योंकि वो प्लीज्ड खुश नज़र आ रही थी और स्माइलिंग जैसा उसका व्यवहार होता है वो भी कर रही थी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि वो खुश थी। राइट द वर्ड दैट रिदम टुगेदर इन द स्टेंजा। वो वर्ड जो रिदम, जिनकी एक जैसी रिदम है, कौन से हैं वो स्टेंजा के अंदर? फ्लैट कैट ग्राउंड साउंड बी ट्री। तो ये वर्ड है फ्लैट कैट, here are some question answer of this poem. Now we shall try to give the solution of this answer of these questions. First question is why was dad sure he would not fall? डैडी क्यों श्योर थे कि वो नीचे नहीं गिरेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डैड थॉट दैट टू क्लाइंब ए ट्री इज एन ईजी जॉब। पिताजी सोचते थे कि पेड़ पर चढ़ना एक आसान काम है। ही कॉल्ड हिज वर्क एज ईजी एज विंकिंग एज चाइल्ड प्ले और चाइल्ड प्ले। तो वो अपने काम को ऐसा समझते थे कि जैसे आंख झपकने जितना आसान है और बच्चों के खेलने जैसा आसान है। सो ही वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट फॉल। तो वो इसलिए वो श्योर थे कि वो नीचे नहीं गिरेंगे, उनको विश्वास था कि वो नीचे नहीं गिरेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच फ्रेजेज इन द पोएम एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। किस पोएम के अंदर कौन से फ्रेजेज हैं जिनके हम कह सकते हैं कि डैड को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो नीचे नहीं गिरेंगे, उनके विश्वास को दिखाते हैं। तो दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन इज ए क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ए क्लाइंबर लाइक मी इज द वर्ड डैड से, जो डैड कहते हैं कि मेरे जैसा पेड़ पर चढ़ने वाला, कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये आसान काम है। तो ये शब्द जो थे उनके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। प्लान ए क्या था और इसके कंसिक्वेंसेस होते कि परिणाम क्या निकले। इन प्लान ए डैड यूज ए लैडर टू क्लाइंब ऑन द ट्री। प्लान ए के अंदर पिताजी थे एक लैडर, डैड यूज ए लैडर, उन्होंने एक सीढ़ी का प्रयोग किया पेड़ पर चढ़ने के लिए। इट स्लिपड एंड द प्लान फेल्ड। तो जैसे वो पेड़ पर चढ़ने लगे सीढ़ी के साथ तो सीढ़ी नीचे फिसल गई और जो प्लान था वो फेल हो गया। अगर आप इसको लिख रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 इज प्लान सी वाज ए सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन।
प्लान सी जो था वो सफल रहा, परंतु गलत क्या हो गया, वट वेंट रॉन्ग देन, तब ऐसा क्या हुआ जो कि गलत हुआ। क्वेश्चन आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज इन प्लान सी डैड क्लिम्ब अपॉन ए गार्डन वॉल। प्लान सी के अंदर डैड जो थे वो गार्डन वॉल पे के ऊपर चढ़ गए। ही गेव ए ग्रेट लीप, तो उन्होंने वहाँ से ऊंची कूद लगाई। एंड गोट स्टक अप इन द ट्री, और पेड़ पर जाकर फंस गए। द कैट गेव द येल एंड जंपड डाउन, और बिल्ली ने जो ऊपर से जैसे बिल्ली के ऊपर वो कूद गए थे डैड जाकर, तो बिल्ली ने वहाँ से कैट जो थी उसने येल चीख भरी, जोर से चीख मारी, और वो नीचे कूद पड़ी, जंपर डाउन, नीचे कूद गई। क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेजेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। कि जो बिल्ली थी वो जैसे ही कैट नीचे उतरी वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं जिनसे ये पता न लगता है कि कैट जो थी वो हैप्पी थी नीचे आकर। द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज द फ्रेजेज इज प्लीज्ड एज पंच। तो ये फ्रेजेस जो था प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश थी वो बिल्ली, जो ऊपर से कूद कर नीचे आ गई थी, वो खुश नज़र आ रही थी, तो इसलिए फ्रेजेस यूज होगा प्लीज्ड एज पंच, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। कि इस पोएम के शुरू में और पोएम के अंत में बिल्ली की और पिताजी की, डैड की, दोनों की सिचुएशन, स्थिति के बारे में बताना है कि क्या स्थिति थी, शुरू में क्या थी, अंत में क्या थी। आंसर इज इन द बिगिनिंग द कैट वाज स्ट्रक डाउन अपॉन द ट्री। शुरू में क्या था, जो बिल्ली थी वो स्टक थी, पेड़ पर फंस गई थी ऊपर। एंड फादर वाज ऑन द ग्राउंड, पिताजी ग्राउंड के ऊपर थे, जमीन पर थे। बट इन द एंड, परंतु लास्ट में क्या हुआ, डैड वाज स्टक अपॉन द ट्री, पिताजी जो थे वो पेड़ पर लटक गए थे, फंस गए थे। एंड कैट वाज ऑन द ग्राउंड, और बिल्ली ग्राउंड पर थी। रिवर्स हो गया, सेकेंड टाइम जो था रिवर्स हो गया। द कंसिक्वेंसेज इन द सेकेंड टाइम वर द रिवर्स हो गई थी। जैसे इन द बिगनिंग द कैट स्ट्रक डाउन अपॉन द ट्री, शुरू में कैट पेड़ पर फंसी हुई थी, तो और जो फादर वाज ऑन द ग्राउंड, पिताजी ग्राउंड पर थे, परंतु इन सेकेंड टाइम ऑल दीज रिवर्स्ड इन ऑर्डर, तो सारा कुछ रिवर्स हो गया। वाई, सेवंथ क्वेश्चन इज वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फ्लोइंग। कि ये जो शब्द हैं ये पिताजी ने कब और क्यों कहे। फॉल, गिरना, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फनी जोक, अजीब मजाक, रबिश होता है बकवास। कि ये शब्द पिताजी ने कब कहे। आंसर ऑफ सेवंथ क्वेश्चन इज द फादर सेड दीज वर्ड्स टू मदर। ये सारे शब्द पिता ने माता जी को कहे व्हेन सी वारंड हिम टू टेक केयर, जब उन्होंने उसको वार्निंग दी कि आप अपना ध्यान रखो, एंड नॉट टू गेट हर्ट, कि कहीं चोट मत खा लेना। द फादर वांटेड टू प्रूव हिज कॉन्फिडेंस बाय सेइंग दिस वर्ड। तो पिताजी अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते थे इस तरह के शब्द बोलकर कि वो पेड़ पर चढ़ने में बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं, और वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट नई पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।